दोस्तों चलिए आज जानते हैं रियल ऑस्कर शिंडलर के बारे में। ऑस्कर शिंडलर का जन्म 28 अप्रैल 1908 को ऑस्ट्रिया हंगरी के ज़्विटाउ में एक सुडेटन जर्मन परिवार में हुआ था। उनका पालन पोषण एक कैथोलिक के रूप में हुआ था, लेकिन बाद में जिंदगी में वो अपने धर्म के लिए उदासीन लगने लगे। उनकी एक छोटी बहन थी एल्फ्रेडे, जिसके साथ वो हमेशा काफ़ी क्लोज थे। उन्होंने 1928 में एक वेल्दी फार्मर की बेटी एमिली पेल्ज़ल से शादी की। ग्रेट डिप्रेशन के दौरान वो अलगाववादी सुडेटन जर्मन पार्टी में शामिल हो गए और अवेयर के लिए जासूस बन गए। उन्हें 1938 में चेकोस्लोवाकिया गवर्नमेंट द्वारा जासूसी के आरोप में जेल भेज दिया गया था, लेकिन म्यूनिख समझौते के बाद एक पॉलिटिकल प्रिजनर के तौर पर उन्हें रिहा भी कर दिया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्होंने एक इनेमल वेयर फैक्ट्री खोली और जबरन जूइश वर्कर्स से बेनिफिट लिया। हालांकि जैसे जैसे मैसेकर आगे बढ़ा, शिंडलर ने अपने वर्कर्स को नुकसान से बचाना शुरू कर दिया, बावजूद इसके कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी, जो कहानी ये फिल्म बताती है। हालांकि फिल्म ये नहीं बताती कि शिंडलर को वॉर के दौरान 3 बार गिरफ्तार किया था। ये सिर्फ हमें एक इंसिडेंट के बारे में बताती है। उन्हें एक बार ब्लैक मार्केट एक्टिविटीज, एक बार गबन में मिली भगत और एक बार जूइश लड़की को करने के लिए अरेस्ट किया गया था। इसके अलावा ये शिंडलर के प्राइवेट सेक्रेटरी मियातेक पेम्पर ही थे, जिन्होंने उन्हें प्लाज़ो के बंद होने के बाद अपनी फैक्ट्री को मूव करने के लिए एनकरेज किया और जिन्होंने रोजगार के लिए ज्यूज की लिस्ट का ड्राफ्ट तैयार करने में उनकी मदद की। वॉर के बाद शिंडलर और उनकी पत्नी ने जेल के कपड़े पहनकर और एक लेटर लेकर पकड़े जाने से खुद को बचा लिया, जिसमें उनकी बेगुनाही का डिस्क्रिप्शन था। वॉर के दौरान उन्होंने जितनी रिश्वत दी थी उसकी वजह से वो वर्चुअली कंगाल हो गए थे। वो जर्मनी चले गए, लेकिन वहां बिजनेस में उन्नति नहीं हुई। 1948 में वो अर्जेंटीना चले गए, लेकिन वहां भी दिवालिया हो गए। 1957 में वो और एमिली अलग हो गए और शिंडलर वापस जर्मनी चले गए। उन्होंने बिजनेस शुरू करने की फिर से कोशिश की, लेकिन एक बार फिर नाकामयाब रहे। 1974 में 66 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। वो गरीब थे, लेकिन दोस्तों और परिवार से घिरे हुए थे। शिंडलर ने जेरूसलम में दफनाने की इच्छा जाहिर की थी और उनकी कब्र जायन गेट और ओल्ड सिटी की दीवारों के नीचे आज भी मौजूद है। उनकी मौत के बाद वॉर के उनके सभी कागजात के साथ एक सूटकेस मिला, उस सूटकेस की कंटेंट्स अब इजराइल में याद वाशम के हॉलोकास्ट म्यूजियम में मौजूद हैं।